समान मृत्यु की घटनाएं सामने आई, जिसको देखकर खुद पुलिस भी हैरान है, जिसमें 2 युवतियां और 1 युवक की मृत्यु लटकने से ही हुई है, जहां दोनों युवतियों ने लटक कर स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं युवक के परिवारजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। आइए आपको तीनों खबरें बताते हैं। पहली खबर, असगैन कोतवाली क्षेत्र के नवई गांव की रहने वाली युवती ने स्वयं की जीवन लीला का अंत कर लिया। युवती कुछ मनचले युवकों के पिटाई करने से आहत थी। परिजनों अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवई गांव के रहने वाले महादेव लोधी की बेटी कोमल 18 वर्ष ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रविवार शाम घर जा रही थी, तभी रास्ते में गांव का ही रहने वाला सचिन लोधी पुत्र राजेश शराब के नशे में अपने दरवाजे पर रोककर गलत हरकत करने लगा। विरोध कर चिल्लाने पर मारपीट करने लगा। बचाने आई बहन रेशमा पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारा पीटा। पीड़िता के मुताबिक पहले भी कई बार अभद्रता कर मारपीट कर चुका था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर सचिन के विरुद्ध केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर मारपीट से आहत कोमल ने सोमवार देर शाम घर के कमरे में दुपट्टे से लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों को जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी खेतों में काम कर रहे परिजनों को दी। उसके बाद परिजन युवती को निजी साधन से निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुन परिजनों में कोहराम मच गया। उसके बाद परिजन शव को घर लाकर आरोपित सचिन की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तब पुलिस ने देर रात सचिन को गिरफ्तार किया। परिजनों के अनुसार आरोपी सचिन कई दिनों से युवती कोमल को परेशान कर रहा था। 2 दिन पहले आरोपित युवक ने युवती को चौराहे पर मारा पीटा भी था। मृतका कोमल 3 बहनों में सबसे छोटी थी। मौत को लेकर बड़ी बहन रेशमा, रोशनी और भाई विजय, अजय और मां कलावती का रो रोकर बेहाल होती रही। एएसपी दक्षिणी प्रेमचंद्र ने बताया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्नाव पुलिस ने घटना पर मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपित युवक की गिरफ्तारी कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। 2 बार उसके बाद कल जो है उसको एप्लीकेशन दी गई, कल दोपहर में। उसके पहले 100 नंबर शाम को जब मारा इसने तो 100 नंबर बुलाई गई, तो 100 नंबर वाले तो चले गए जाके। फिर दोपहर में कल थाने में एप्लीकेशन दी गई, वो लोग नहीं पहुंचे। उसके बाद शाम में जब हमारे शर्मिंदगी के खुदकुशी कर ली उसने। नवई में एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी। असगैन पुलिस द्वारा सूचना पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मुकदमे से संबंधित आरोपी सचिन और सुधीर को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है वो थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। दूसरी खबर है, वहीं उन्नाव के औराज थाना क्षेत्र के मवाई गांव में एक और खतरनाक दिल दहला देने वाली घटना है। एक युवक का मृत शरीर पेड़ से लटकता मिला। युवक की पहचान आलोक कुमार 24 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय संजीवन लाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक आलोक के शरीर को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार आलोक का शव मंगलवार सुबह घर से करीब 500 मीटर दूर आम के पेड़ पर फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटनास्थल पर जुटे मोहल्ले वालों द्वारा मृत शरीर की पहचान के बाद परिजनों को सूचना दी गई। आलोक की मां चंपा जब मौके पर पहुंची तो बेटे को मृत अवस्था में देख बेसुध हो गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और परिवार वालों से पूछताछ की। आलोक की मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या की गई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक आलोक 3 महीने पहले दुबई से लौटे थे और 7 नवंबर को फिर से दुबई जाने वाले थे, लेकिन उनके पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। आलोक 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और एक बहन भी थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों की तलाश कर रही है। हमारा नाम कौशल है, उनके मौसी के लड़के हैं। तो शाम वही 6 बजे से निकले हुए हैं घर से खाना खा करके, तब से ये शाम को वापस नहीं गए। जो इनके पास में पर्स में रुपए थे वही 2200-2300, तो उसमें 50-60 रुपये मिले हैं। आधार कार्ड मिला है नहीं और कुछ नहीं मिला। 7 तारीख को इनका बाहर दुबई जाना था, टिकट कंफर्म हो गया था। 2-3 महीने पहले काम करके दुबई से आए थे, तब तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। अभी 7 तारीख को उनका जाना था। सुबह लाश देखी गई, पेड़ से लगी थी कपड़े और नीचे डेड बॉडी नीचे पड़ी थी। उसमें सिर्फ इतना एक 4 इंच कपड़ा था और सब वहाँ जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ कोई निशान किसी चीज़ के नहीं। अगर आदमी फांसी लगाता है गिरता है ऊपर से तो कुछ निशान मिट्टी खुद। तीसरी
खबर है, वहीं एक और उन्नाव के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के केवटा तालाब निवासी एक महिला ने रविवार रात अपने घर में लटक कर स्वयं की जीवन लीला का अंत कर लिया। इस घटना ने इलाके में शोक का माहौल बना दिया। परिजन और पड़ोसियों का कहना है कि महिला मानसिक तनाव से गुजर रही थी, जिसके कारण यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक युवती भाई के साथ दिल्ली जाना चाहती थी। जानकारी के अनुसार केवटा तालाब निवासी प्रियंका 29 वर्षीय पत्नी सुरेश की मृत्यु की घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने बताया कि प्रियंका के भाई दिल्ली में रहते हैं। प्रियंका चाहती थी कि उनका भाई उन्हें दिल्ली ले जाए, लेकिन परिस्थितियों के चलते वह ऐसा नहीं कर पाए। प्रियंका की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई और वह गहरे तनाव में चली गई, जिसके चलते यह कदम उठा लिया। उमेश ने बताया कि शादी के 7 साल हुए थे। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। पति किराना की दुकान में काम करता था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि लगातार दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर कदम उठाया गया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। बहन है हमारी, चाचा लोग। लड़ाई झगड़ा होती रहती थी इनकी, मारपीट होता रहता था। किसी बात पे कोई जानकारी थी नहीं। कल सूचना मिली कि फांसी लगा ली। हम लोग को सूचना मिली, मौके पहुँचे तो ये लोग फांसी से उतार के नीचे पर आए थे। पुलिस भी मौजूद वहीं थी। ये बात पिटते थे, इसीलिए इसी बात को लेके लगाई थी। अब क्या मालूम, दहेज के लेके मारते पिटते थे, गाड़ी दो ये वो दुनिया से बात करते थे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई क्या, ये लोग माने, उचित कार्रवाई हो, बस और क्या है। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कर वीडियो को शेयर और लाइक करें।